यानी वो उनके नाना का गांव है। और उनके नाना जी कैसे थे, कौन थे, इस पे हम चर्चा करना चाहते हैं। उनके नाना जी, दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, बंधन। आज हाथों में एक चिट्ठी है, आप देख सकते हैं एक चिट्ठी है, और इस चिट्ठी का उद्देश्य है सिर्फ एक कहानी को आप तक डिटेल से पहुंचाना, अच्छे तौर तरीके से आप तक ये कहानी पहुंच जाए। मेरा इस चिट्ठी को पूरी तरह से लिख करके हाथ में लेने का बस इतना सा मकसद है, और इस चिट्ठी को मैंने स्वयं से लिखी है। मुझे भरोसा है कि आप लोग पसंद करेंगे। एक बहुत तेज़ी से चर्चा चल रही है यूट्यूब पर, जो बहुत ही पूर्वांचल के कद्दावर नेता थे, और जिनको हम कद्दावर कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा उन पर बहुत बड़ा आरोप, मुख्तार अंसारी जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत को लेकर के तमाम तरह के कयास या तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे की तरफ से किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जेल में इनको पॉइजन यानी स्वीट पॉइजन, मीठा जहर दिया गया है, जो चिट्ठी में उन्होंने स्पष्ट रूप से शासन, प्रशासन और कोर्ट को दिया भी था कि मेरी तबीयत जब खराब हुई मुझे भोजन में जहर दिया गया। वही डॉक्टरों का जो वो पैनल है वो बताया है कि मुख्तार जी की मौत जो है हार्ट अटैक से हुई है। बीमार थे, स्वास्थ्य खराब था, लेकिन इनको अटैक हुआ है। अब इसमें सच क्या है, ये जांच का विषय है, और ये मुद्दा हर चैनलों पर बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। सबने अपनी भाषा में इसका डिटेल भी दिया है, और मुझे भरोसा है कि सच क्या है, स्वयं से अगर आप प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, तो स्वयं की बौद्धिक क्षमता से आप खुद कयास लगा सकते हैं। और अगर जेल में ऐसा हुआ है तो बेशक चाहे जिस भी स्थिति में उनकी मौत हुई हो, क्या यह जांच का विषय है। अच्छी तरह से जो हमारे संविधान का बाइलाज है, जो कुछ धाराएं ऐसी कहती हैं, वो ये कहती हैं कि ये जांच का विषय है, और पूरी तरह से इसकी जो है निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। लेकिन इस परिवार के विषय में एक छोटी सी चर्चा मैं देख रहा हूँ कि चैनलों पर दौड़ने लगी है। उनके पिताजी का नाम, उनके दादाजी का नाम, उनके परदादा जी के नाम सहित उनका गांधी परिवार से रिलेशन कैसा रहा है, और वो अगर एक अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं, उनका जीवन परिचय लोगों ने बहुत तेज़ी से डालने का प्रयास किया है। उनके जीवन का टोटल वृतांत भी यूट्यूब पर आप लोग देख रहे हैं कि मुख्तार जी नेता से कैसे माफिया बने, और कैसे पूर्वांचल के जो है कुख्यात अपराधी बने, और कैसे उन्होंने प्रतिनिधित्व करते हुए यानी नेतागिरी के क्षेत्र में विधायक रह करके जनता की सेवा करी है। 1-2 बार नहीं, 4-5 बार, 7 बार विधायक रहे, सांसद रहे। उनके परिवार में लगभग अधिकतर लोग इस प्रतिनिधित्व के पद पर विराजमान हैं। तो कहीं ना कहीं से एक अपराधी अगर है, एक अगर कुख्यात अपराधी है और उसका आपराधिक बैकग्राउंड इतना तगड़ा है, तो मेरी समझ से हो सकता है भाई ये भारत है, तो यहाँ तो अपराधी भी, माफिया भी नेता हो सकते हैं, लेकिन मसीहा नहीं हो सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ कहा जा रहा है पेपर के माध्यम से, जनता के माध्यम से, हमारे तमाम पत्रकार साथी, जो मेरे अपने परिचित पत्रकार साथी हैं, वो वहाँ पहुँचे हैं उनकी जन्मभूमि पर, जहाँ की चाहे हिंदू जनता हो चाहे मुसलमान जनता हो, लेकिन बड़े अदब से उनका नाम लिया है। तो ये लगता है कि उनका जो आपराधिक बैकग्राउंड था, वो उनकी सेवा की जो भावनात्मक विचारधारा थी, जो सेवा भाव थे उनके अंदर, उस सेवा भाव से उनका आपराधिक बैकग्राउंड जो है कहीं ना कहीं से दबा, ऐसा लग रहा है। लेकिन आइए हम ले चलते हैं थोड़े से और पीछे, उनके बहुत बचपन में ले चलते हैं आपको, और वहाँ ले चलते हैं जहाँ से वो विधायक भी हैं। मऊ की विधानसभा सीट है, वहाँ से वो विधायक हैं, यानी वो उनके नाना का गांव है। और उनके नाना जी कैसे थे, कौन थे, इस पे हम चर्चा करना चाहते हैं। उनके नाना जी से जो इतिहास बोलता है, आइए इस चिट्ठी को हम पढ़ते हैं, और इस चिट्ठी से एक मैसेज आप तक डालने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजों से गुलाम भारत माता की आज़ादी के लिए 100-200 नहीं, लाखों लाख जवानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, तब जाकर के हमें आज़ादी मिली। ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 100-200 नहीं, लाखों लाख जवानों ने बलिदान दिया है, और तब हमको आज़ादी मिली है। ऐसे में भारत का वर्तमान इतिहास कुछ वीर जवानों की गाथा अपने सीने में समेटे हुए है। कुछ बहादुर बलिदानी वीरों का जीवन परिचय आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों से दूर है, लेकिन उन बलिदानियों का बलिदान उनके क्षेत्र, गांव, समाज, जाति, धर्म, जिले की जनता कहानियों में, किस्सों में जीवंत रखी है, जिसे हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं और गौर फरमाते हैं, तो उनकी शहादत की श्रद्धांजलि में आंखें सजल हो जाती हैं।
ऐसे बहुत बहादुर वीर जवान हमारे इतिहास के पन्नों में स्थान नहीं पाए हैं, जिन्होंने आज़ादी में यानी अंग्रेज़ों से, मुग़लों से लड़ने में अपना जीवन दे दिया है, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं मिला है। किस्सों में उनका नाम आता है, कहानियों में उनका नाम आता है। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, ये लोग ऐसे वीर जवानों की कहानियाँ भी हमको सुनाते हैं। इसी तरह का एक नाम है जो इतिहास में नहीं है, और वो मुख्तार जी के कौन है, क्या रिलेशन है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया। वो मुख्तार जी के नाना हैं। कौन है? आइए, ऐसे ही एक नाम आता है उत्तर प्रदेश से, मऊ जनपद के बीबीपुर गांव से, ब्रिगेडियर उस्मान का। ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्हें नौशेरा का शेर भी कहा जाता है। उस्मान जी का जन्म 15 जुलाई 1912 को हुआ था। काफ़ी खुशनुमा बचपन था। पिता मोहम्मद फारूक बनारस शहर के कोतवाल थे, यानी इनके नाना के जो पिताजी थे वो बनारस में कोतवाल थे। उनकी इच्छा थी बेटा बड़ा होकर सिविल में नौकरी करे, लेकिन उस्मान को अंग्रेज़ों की नौकरी पसंद नहीं थी। परिवार और पिताजी की इच्छा का सम्मान करने के लिए उन्होंने मेहनत से तैयारी की और 1935 में ब्रिगेडियर उस्मान की नियुक्ति बलूच रेजिमेंट में हुई। आप सुन रहे हैं ये कहानी जो हम बता रहे हैं। 1935 में ब्रिगेडियर उस्मान की नियुक्ति बलूच रेजिमेंट में हुई। ठीक अगले साल वो लेफ्टिनेंट बन गए। 1941 में उनका दोबारा प्रमोशन हुआ और कैप्टन बनाए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें बर्मा में भेजा गया ब्रिगेडियर बनाकर। मैं मुख्तार जी के नाना की बात कर रहा हूँ, उस्मान जी की, ब्रिगेडियर उस्मान की बात मैं कर रहा हूँ। और ये 1900 जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी 1941 में इन्हें बर्मा भेजा गया था और ब्रिगेडियर पद पर भेजा गया। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, ब्रिगेडियर उस्मान के हाथों में बलूच रेजिमेंट की कमान थी, जिसमें अधिकतर सैनिक मुस्लिम थे। देश का बंटवारा हो रहा था। लोग सोच रहे थे ब्रिगेडियर उस्मान पाकिस्तान चले जाएंगे। क्यों सोच रहे थे? ब्रिगेडियर साहब उस्मान जी मुसलमान थे, इसलिए लोग सोच रहे थे कि ये जब बंटवारा होगा तो ये पाकिस्तान जाना ही पसंद करेंगे। लेकिन भारत माता की मिट्टी से उनका प्यार, देश के प्रति उनकी चाहत उन्हें भारत माता की जय जय हिंद वंदे मातरम कहने से नहीं रोक पाई, और वो एक सच्चे देशभक्त सिपाही की तरह अपने संकल्पों पर अडिग रहे। उस्मान जी यानी मुख्तार के नाना। आगे सुनिएगा फिर क्या था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि उस्मान पाकिस्तान नहीं आएगा। उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान को ऑफर दिया कि पाकिस्तान आ जाओ, हम तुम्हें सेनाध्यक्ष बना देंगे, पाकिस्तानी सेना का सेनाध्यक्ष बनाएंगे। ये ऑफर जिन्ना ने इनको दिया, लेकिन ब्रिगेडियर बहादुर उस्मान ने जिन्ना के इस शर्त पैरों तले लौट दिया, नहीं माने, कुचल दिया इनके इस ऑफर को। फिर क्या था, पुनः जिन्ना ने उस्मान पर नगद 50,000 का इनाम रखा। उस समय 1947 में 50,000 रुपये का इनाम अब तो 25 लाख के इनाम के बराबर है। 50,000 रुपये का इनाम रखा और काबायली घुसपैठियों के जरिए जम्मू कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी। नौशेरा और झांगड़ पर कब्जा करना चाहा, लेकिन वीर उस्मान ने डोगरा रेजिमेंट के जवानों को लेकर 1000 से अधिक पाकिस्तानी काबायली घुसपैठियों को मौत के घाट उतारा। हजारों से ज़्यादा घुसपैठियों को घायल कर दिया। अपनी बहादुरी का लोहा मनवाते हुए उस्मान ने नौशेरा और झांगड़ को पाकिस्तान के कब्जे में जाने से रोक लिया था, लेकिन इसी लड़ाई में उस्मान जी शहीद हो गए थे। उन्हें भारत के महावीर चक्र से नवाजा गया। ऐसे थे उस्मान जी। और आज भी जब भारत में हम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो मेरी समझ से मुझे तो ये कहना अच्छा लगता है कि हिंदू को गीता में भगवान ना मिला और मुसलमान को कुरान में ईमान ना मिला। हिंदू को गीता में भगवान ना मिला, मुसलमान को कुरान में ईमान ना मिला। उस इंसान को आसमान में यानी जन्नत में परमात्मा क्या मिलेगा जिस इंसान को इंसान में इंसान ना मिला। ये भारत की भूमि है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, इसी मिट्टी की आवाज़ है, जहाँ से हमारे दादा परदादा भयबद्धी के संबंधों को नवाजने के लिए 4 धर्मों को भयबद्धी के संबंधों से जोड़ने का प्रयास किया था।
ये वही भारत की भूमि है जहाँ वीर अब्दुल हमीद जी पैदा हुए थे, जहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं। ऐसे वीर जवानों की मातृभूमि है, ऐसे तमाम जवानों ने अपना बलिदान दिया है। मैं नास्तिक क्यों हूँ कि किताब लिखने वाले सरदार भगत सिंह की ये मातृभूमि है। ये सोचने का विषय है। देश आज़ाद हुआ, हजारों हजार नहीं लाखों लाख लोगों ने अपना बलिदान दे करके हमारे आज़ादी को मजबूती दी है। ऐसे में नौशेरा के उस्मान जी की जो कहानी इस पन्ने के माध्यम से मैंने आपके बीच में डालना चाहा, वो आदरणीय मुख्तार जी के ब्लड को बताता है कि देश के प्रति किस तरह का विचार होना चाहिए। उस समय नौशेरा के शेर की उपाधि से नवाजा गया था इनको। ऐसे थे ब्रिगेडियर उस्मान साहब। आदरणीय मुख्तार जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हो सकता है कि आपकी नज़र में बहुत कुख्यात अपराधी रहे हों, लेकिन एक बड़े जनसेवक के रूप में जो उनकी सेवाएं मैंने अपने होशो हवास में देखी हैं, और उनकी अंतिम यात्रा में जो जनसैलाब मैंने देखा है वीडियो के माध्यम से, उससे मुझे लगता है किसी अपराधी के मर जाने या मार जाने के बाद वो जनसैलाब क्यों हाजिर होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, अलविदा, बाय।